बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 26 वाक्य में लिखा हुआ है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मेरे प्रियो, सबसे हमारा जो आखिरी या अंतिम जो हमारा बैरी है वो नष्ट किया जाएगा और वो हमारी मौत है। मौत हमारा शत्रु है ना। शुरुआत से लेकर के मौत ने हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया और तब से लेकर के लोग मौत के खौफ से हमेशा खौफ में रहते हैं, यानी कि डर में रहते हैं। मौत का शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता कहूंगा, जो कि हमें बचाने वाला प्रभु है। उसने मौत को जीत लिया है, मौत को हरा दिया है। जगत में रहते उसने बहुत सारे मरे हुए लोगों को जिंदा किया था, लेकिन वो फिर से मर गए। लेकिन सबसे पहला जी उठने वाला, पहलौठा बाइबल में लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह है। वो मरे, 3 दिन तक उनको दफनाया गया, फिर वो तीसरे दिन जिंदा हुए, 40 दिन तक धरती में रहे और अपने चेलों को, अपने प्रियजनों को वो दिखाई देते रहे। और फिर वो उनके देखते देखते बादलों पर चढ़ गए और वो हमेशा के लिए जिंदा है। तो आज मैं आप सबको ये उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो, कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है या हमारा जो बैरी, यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ हमारा बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो हमारी मृत्यु है। हम मौत से जीत गए हैं। जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है वो मौत पर विजयी हो चुके हैं। एक दिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब हमें फिर से पुनर्जीवित करेगा, तब उसके बाद में हमारा न्याय होगा। और न्याय के बाद में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 20 का 14 वाक्य में, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आगे पद में लिखा हुआ, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, हमारे लिए संसार में रहते हुए हर एक जन को एक पहली मृत्यु आएगी और उससे हर एक जन को होकर गुजरना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारे लिए 2 मृत्यु है। एक मृत्यु जो हम उम्र के अनुसार जितना दिन प्रभु ने हमें रखा है उतना दिन रहने के बाद में इस धरती से हम शरीर को त्याग कर चले जाते हैं, ये पहली मृत्यु है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि 2 मृत्यु है, और दूसरी मृत्यु जो है बहुत ही खौफनाक है, बहुत डरावनी है। वो मृत्यु, मैं कहूँगा मृत्यु जो है वो है मृत्यु, जिसके लिए हम मौत के लिए, मृत्यु के लिए भीख भी मांगेंगे तब भी नहीं मिलेगा। असली में मौत जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। और उस मृत्यु से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आए, और हमारे बदले में हमारा जो कर्ज था, हम जो पापी थे, हमारे लिए उसने, हमारे बदले में कुर्बान होकर के हमें बचा लिया। उसने हमें जो पाप का प्रायश्चित करना था वो यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित कर लिया। हमारे पापों की खातिर वो खुद क्रूस पर चढ़ गए और वो मर के तीसरे दिन जिंदा हुए। उन्होंने हमें वादा किया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में कहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो अंतिम बैरी है वो नष्ट किया जाएगा, और उस बैरी से बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा, अपना जो आशा है उसको बनाए रखना है, प्रभु के इच्छा, प्रभु के आज्ञाओं पर। और उन्होंने जो कुछ भी हमें वचन में सिखाया उसके अनुसार, उसके अधीनता में रहते हुए जब हम सीखते जाते हैं, तब हम इस अंतिम बैरी से विजय को प्राप्त करते हैं। तो मैं आप सबको ये उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु के वचन में और उसके अधीनता में बने रहो, और अंतिम बैरी का हमें सामना करना है। अंतिम बैरी जो है वो दुष्ट की ओर से आता है,
और जब हम दुष्टता की ओर बढ़ते जाते हैं, दुष्ट के अधीन में जब हम रहते हैं, तब वो अंतिम बैरी हम पर हावी होता है। लेकिन आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा, जो भी यीशु मसीह में अपने आप को पाते हैं, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिए हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं और बुराई से और पापों से दूर रहते हैं, ऐसे लोग दूसरी मृत्यु से बचे रहेंगे। मेरे प्रियो, दूसरी मृत्यु बहुत भयानक है और बहुत खौफनाक है, जिसे सुनने से ही हमारे रूह कांप उठते हैं, क्योंकि वो मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शैतान और उसकी सेनाओं के लिए बनाया गया है। लेकिन आज वो बहुत सारे परमेश्वर के चुने हुओं को भी वो भरमा करके, पापों में गिरा करके वो अपने साथ में ले जाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें बचे रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके उसके अधीनता में अगर हम बने रहते हैं, तो ये अंतिम बैरी जो है, अंतिम मृत्यु जो है, अंतिम शत्रु जो है, उसके अधीनता में हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने हाथों में उठा लेंगे अगर हम उसके अधीनता में बने रहेंगे, तो उनकी आज्ञाओं पर बने रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा और हमें अपने साथ लेकर के जाएगा, और जो कुछ भी हमने किया है उसके अनुसार हमारा न्याय होने के बाद में हम प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वहां हमेशा आनंद और शांति होगी, वहां से आंसू मिटा दिए जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अंतिम बैरी से बचे रहने के लिए हमें प्रयास करना है। हमें मौत से कभी डरना नहीं है, मृत्यु से हमें कभी डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। आमीन। तो हमारा जो अंतिम बैरी है वो एक दिन नाश किया जाएगा। अंतिम बैरी हमारा मृत्यु है और ये नाश किया जाएगा। तो प्रियो, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष करे और उत्साहित करे। जब भी आपको मौत का खौफ आए, मृत्यु का खौफ आए, इस वचन को पढ़ें और अपने आप को उत्साहित करें। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।